नमस्कार। गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार आज, मन के विकारों को दूर करने का लिया जा रहा संकल्प। पटना में रावण वध की तैयारी पूरी, कालिदास रंगालय में होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन। गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक, पटना के दीघा घाट पर 2 बड़े अस्थायी तालाबों का कराया जा रहा निर्माण। जमशेदपुर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर स्वर्ण रेखा नदी घाट पर साफ सफाई का काम लगभग पूरा, नदी किनारे बनाए गए बड़े बड़े गड्ढे। नवरात्रि के 9 दिन मां की भक्ति और आराधना के बाद आज मां से विदाई की बेला। रांची के हरमू पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं ने मां से की महामारी के नाश की कामना। दशहरा के मौके पर पहली बार सजा प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास, रोशनी से जगमग हुआ जीरादेई इलाका। मधुबनी में दशहरा पर झिझिया लोक नृत्य की परंपरा, बुराई पर जीत का प्रतीक है झिझिया। लखीसराय के बढ़िया स्थित त्रिपुर बाला सुंदरी जगदम्बा स्थान में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लगी भीड़, हर तरफ जय माता दी के जयकारे की गूंज। विजयादशमी के मौके पर छपरा के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। दानापुर के गंगा घाट पर उमड़ी भीड़, गंगा स्नान और कलश विसर्जन करने के लिए आ रहे श्रद्धालु। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी को लेकर मुंगेर में लोगों में खासा उत्साह, मां को खोइछा देने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। कोटा के पूजा पंडाल में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए एलईडी स्क्रीन, भीड़ जुटने पर उठे गंभीर सवाल। गोपालगंज में दशहरा और पंचायत चुनाव को लेकर यादवपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान ने किया गांव का भ्रमण। रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी के मौके पर मां की आरती, सिंदूर खेला की जगह सिंदूर लगाने की रस्म। रांची में मां दुर्गा की प्रतिमा का आज होगा विसर्जन के लिए तालाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी तैनात। विजयादशमी पर रांची के मिठाई दुकानों पर रौनक, 9 दिनों तक उपवास के बाद लोग सुबह से उठा रहे जमकर मिठाइयों का लुत्फ। बावजूद में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर मेले का आयोजन, दुर्गा पूजा में डीएम ने झूला लगाने पर लगाई थी रोक। रांची के देश प्रिय क्लब में महिलाओं ने सिंदूर खेला के माध्यम से मां दुर्गा के अमर सुहाग का लिया आशीर्वाद। विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला की रही है परंपरा। बोकारो में दशहरा के अंतिम दिन मनाई जाती है सिंदूर खेला की रस्म, सुहागन महिलाएं एक दूसरे को लगाती हैं सिंदूर। नवादा के रतनपुर गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गिरिडीह में जंगली हाथियों का झुंड मचा रहा तांडव, 2 लोगों की कुचलने से मौत। लखीसराय में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, पिपरिया पुलिस दियारा इलाके में अपराधियों के खिलाफ चला रही महाअभियान। जमुई के खंडसारे गांव में विषैले जीव के काट लेने से एक बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा के लुटोत पंचायत में मतदाताओं ने मुखिया प्रतिनिधि को दिखाया विकास का आईना, जमकर सुनाई खरी खोटी। जमुई के खैरमा इलाके में मैजिक वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, दुर्गा पूजा का मेला देखने आए थे जमुई। लखीसराय में पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ने निकली महिला से उचक्कों ने छीनी गले से सोने की चेन, पिस्टल लहराते हुए बदमाश फरार। मुंगेर में एक युवक की गला काटकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
सिवान में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ के बख्तियारपुर में करौटा रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे माता के दर्शन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। गढ़वा में डैम में डूबने से 4 युवकों की मौत, मछली पकड़ने गए थे 9 युवक, डैम के गेट में फंसने से हुई मौत। पूर्णिया में प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी बिजली मिस्त्री ने काटा पूरे गांव की बिजली, प्रेमिका के साथ लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ। धनबाद में दशहरा के मौके पर अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती, पूर्व टिस्को कर्मी के घर किया डकैती, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिवान के बबनौली गांव में एक युवक ने की फायरिंग पर भड़के गांव के लोग, लाठी डंडे लेकर पहुंचे आरोपी के गांव। भोजपुर के बिया पिरोपथ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, दुर्गा पूजा मेला घूमने जा रहा था युवक। सासाराम के शेरगंज में दुर्गा पूजा पंडाल के पास कोरोना से बचने के लिए बनाया गया जागरूकता स्टैच्यू लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। सासाराम के बासा में सड़क पार करने के दौरान कार ने एक शख्स को मारी ठोकर, घटना के बाद परिजनों में मचा हाहाकार। मधेपुरा में NH 106 पर सड़क निर्माण कंपनी की गाड़ी ने युवक को कुचला, आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 डकैतों को किया गिरफ्तार, मर्चेंट नेवी का इंजीनियर और ITI का एक छात्र भी गिरोह में शामिल। पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु में पाया नंबर 46 के पास बस से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बरामद, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में बदमाशों ने एक चाय दुकानदार को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से जख्मी, नगर थाना क्षेत्र के दुर्गाबाग मंदिर के पास की पूरी घटना। बेतिया पुलिस ने शराब कारोबारियों के मंसूबे पर फेरा पानी, पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को किया आग के हवाले। गिरिडीह बालूटांडा चौक पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 154 बटालियन ने चलाया स्वच्छता अभियान, भारत को स्वच्छ रखने का किया आह्वान। गढ़वा के बाजूडीह में गांव में ग्रामीणों ने देसी पिस्टल के साथ एक युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, युवक साउंड और डेकोरेशन का करता है काम। पलामू में डबल मर्डर से हड़कंप, नौडीहा के तिल्दा खुर्ग गांव में जमीन विवाद में मां बेटे की हत्या। रांची के तमाड़ इलाके में नरबली के नाम पर हत्या से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल दाउली बरामद। पलामू में गैंगस्टर डब्लू सिंह गिरोह पर शिकंजा, गिरोह के राइट हैंड राजू तिर्की गिरफ्तार। धनबाद में नगर निगम की गाड़ी की चपेट में आने से एक युवती की मौत, पूजा करने जा रही थी युवती। धनबाद के तोपचांची का साहू बहियार PHC बदहाल, कंपाउंडर के भरोसे पूरा अस्पताल रेफर, लिखी पर्ची छोड़कर डॉक्टर गायब। पटना में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने RJD पर निशाना साधा, कहा RJD है परेशान आत्मा। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सभी पंडालों में घूमकर किया मां का दर्शन, देशवासियों को दी दशहरा की बधाई। पूर्णिया के रुपौली में महिला की गला दबाकर हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में नहाने के दौरान डूबकर एक किशोर की मौत, काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला जा सका बाहर। भागलपुर के नाथनगर में 8 वर्षीय बच्चे की कुएं में डूबकर मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जमुई के पंचमंदिर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में भीड़ ने चेन स्नैचर को पकड़ा, महिला की चेन छीनने की कर रहा था कोशिश। भोजपुर में बाइक की टक्कर से घायल मजदूर के इलाज के दौरान मौत, नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। समस्तीपुर के पटोरी में मेला देखकर लौट रहे युवक को मारी गई गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीसराय की बढ़िया पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा किया बरामद, ट्रक से हो रही थी तस्करी। गढ़वा की हरिहरपुर पुलिस ने अवैध शराब का किया खुलासा, केवाल नदी के पास चल रहा था कारोबार। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार से 168 बोतल विदेशी शराब किया बरामद।
लोहरदगा में आरपीएफ ने 11 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद। बच्चियों को रोजगार के नाम पर ले जाया जा रहा था केरल। दिल्ली में नौकरी का झांसा देकर ठगी शातिर गैंग का सरगना गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में 4 हादसे में 6 लोगों की मौत। संग्रामपुर में घर में घुसा ट्रक। गया के खिजड़सराय में एक युवक को कुछ ग्रामीणों ने पीटा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। समस्तीपुर के ताजपुर में अपराधियों ने की फायरिंग। ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोचा। पटना के दीघा में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रोहतास में महिलाओं से बदसलूकी के मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। पूर्णिया में प्रेमिका पर प्रेमी ने किया जानलेवा हमला। सदर अस्पताल में इलाज जारी। पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत पर बवाल। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिवान के एक निजी क्लिनिक में मरीज की मौत पर बवाल। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर के मुखिया चुनाव में जीत के बाद फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पटना सिटी के आलमगंज में अज्ञात युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक युवक का हथियार के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब किया जब्त। औरंगाबाद के कुटुंबा में ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद। झारखंड से लाई गई थी शराब। वैशाली के मझौली गांव में 60 लाख से अधिक की 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बिहार के कुर्सेला में 2 गाड़ियों की टक्कर में एक ड्राइवर जख्मी। पुराने विवाद की सामने आ रही बात। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर। ऑटो सवार 4 महिला समेत कुल 10 लोग जख्मी। सिवान के महादेवा में मोबाइल छीनने की कोशिश में अपराधियों ने एक युवक को मारा चाकू। सदर अस्पताल में इलाज जारी। बेतिया के दियारावर्ती योगापट्टी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या। 5 लोग जख्मी। पटना सिटी के हाजीगंज में अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले एक युवक की हत्या। सहरसा में मामूली विवाद में अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर किया जख्मी। पूर्णिया में पत्नी ने लगाया पति पर जानलेवा हमले का आरोप। सदर अस्पताल में भर्ती। बघा के रामनगर में एक युवक की हत्या के बाद शव मिलने पर परिजनों ने किया बवाल। सरसा के बनगांव में बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी। दुमका के शिकारीपाड़ा में गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान 18 गाड़ियां जब्त। देवासा में बांसपानी रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों का उत्पात। तोड़फोड़ और पिटाई में आरपीएफ का एक जवान की मौत, 3 घायल। रांची के डोरंडा में एक मोबाइल दुकान से 30 लाख से ज्यादा की मोबाइल की चोरी। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को गोली मारकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। कोडरमा के लोकाई में जंगली हाथियों के झुंड से दहशत में ग्रामीण। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप। 2 बाघों की भिड़ंत में मौत की आशंका। पलामू में त्योहारों के मौके पर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार फायर ब्रिगेड। जमुई में दुर्गा पूजा के मौके पर मेले में गंदगी हटाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई तेज। सीतामढ़ी में सुरसंड के बधारी पंचायत ने हासिल किया 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। लखीसराय के गेरुआ पुरसंडा में नवनिर्वाचित मुखिया ने कैबिनेट की तर्ज पर की पंचायत कैबिनेट की बैठक। आरजेडी नेता रामा सिंह का तेज प्रताप को लेकर बड़ा बयान। कहा पार्टी से बड़ा कोई नहीं। जमुई में विशनपुर गांव में युवक ने घर पर ही खोली रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री। स्टार्टअप से कई लोगों को मिला रोजगार। सिवान के महाराजगंज में जड़ती माई मंदिर में चेन छिनतई के आरोप में पकड़ी गई एक महिला। नवादा में 2 चोर चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाए। चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी करते थे चोर। दानापुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस बाइक से कर रही पेट्रोलिंग। महिला पुलिस बल भी तैनात।
जमुई में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कोशिशें शुरू हुई है। शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल लगाया जा रहा है। अब तक ट्रैफिक कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। जमुई शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। जैसा कि जिला प्रशासन के द्वारा देख सकते हैं कि महानगरों के तर्ज पर यहाँ भी ट्रैफिक लाइट सिग्नल लगाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट होता है उस तरह से लगाया गया है। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर के महिसौड़ी इलाके के वीर कुंवर सिंह चौक पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है वो लगाया गया है। हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि आगे भी अगर दिखाया जाए तो इस चौक पर 3 जगह पर इस तरह की लाइटें लगाई गई हैं। अगर यहाँ पर इसलिए कि यातायात की व्यवस्था सही हो, कहने का मतलब कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था हो, लाइट जलेगी तो गाड़ियाँ जो नीली बत्ती और लाल बत्ती का जो ये है प्रोविज़न है वो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूसरे तरफ भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी इस तरह की जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है लगाए गए हैं। जो जानकारी मिली है कि केंद्र सहायता योजना के तहत ये लाइट लगाए गए हैं और जमुई शहर के कई जगहों पर ये इस तरह की ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाई गई है ताकि यातायात व्यवस्था सही हो। बता दें कि अभी तक जमुई शहर में किसी चौक चौराहे पर यातायात पुलिस की तैनाती नहीं की गई है ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिले, खास करके जाम की समस्या से निजात मिले। ऐसी अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो शहर अभी तक यातायात पुलिस से विहीन था, मतलब चौक चौराहों पर यातायात पुलिस नहीं थी, वहाँ पर इस तरह की लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है वो लगाए गए हैं। जो लाखों रुपए खर्च करके, उससे अब लोगों को फ़ायदा होगा, शहरवासियों को फ़ायदा होगा। हालांकि इंतज़ार होगा इस बात का कि ये लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लाइट का उपयोग कब हो सकेगा और इसका इंतज़ार लोगों को है कि अगर ये लगा दिया गया है लाखों खर्च करके तो इसका इस्तेमाल भी जल्द हो, जैसा कि शहरवासियों को जिला प्रशासन से ये उम्मीद है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।